बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं जी एक्सरसाइज 7.4 को। 7.3 तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखें, लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज इज अ स्टेटमेंट दैट वन क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू एंड greater than or equal to another mathematical quantity is called linear inequality। अब तक हम जो इतनी भी चीज़ें पढ़ते हैं वो इक्वलिटी की पढ़ते रहे हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, या तो वो चीज़ ग्रेटर होगी या तो वो चीज़ स्मॉलर होगी, या तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी या स्मॉलर देन और इक्वल टू होगी। ये जो साइन है मीन्स लेस देन, इसका साइन क्या है? लेस देन मीन्स ग्रेटर देन। ये एक्स है मीन्स ग्रेटर का साइन है, ये एक्स है, ये क्या है? लेस देन है। ये x ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, x लेस देन और इक्वल टू मीन्स लेस देन और इक्वल टू मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है, देखें ये जिसकी तरफ ये बड़ी वाली इसकी साइड होगी ना, तो वो मतलब वो चीज़ ग्रेटर है, और इस तरफ ये जो है ये क्या है? ये स्मॉलर है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेटर होगा सिर्फ उसके नीचे इस तरह इक्वल का निशान नहीं होगा, ठीक है, वो सिर्फ इस तरह होगा, और जो इक्वल होगा उसके नीचे इस तरह ये निशान भी होगा। Thus, if a and b are two real numbers, we can compare their positions on the real line by using inequality symbols. For example, a is less than b means a is less than b, and on a number line a lies to the left of b। अब देखें ये आपके पास 0 आ गया, ये -1 आ गया, ये -2 आ गया, ये -3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये क्या आ गया? 3 आ गया। अब ये 0 है, ये मिड है, ये 0 आपके पास क्या है? मिड है। अब 0 जो आपके पास मिड आ गया, तो देखें अब ये वाली साइड आपके पास कौन सी साइड है? आपकी राइट साइड है, और ये वाली साइड आपके पास कौन सी साइड है? ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब 0 से जितने भी नंबर बड़े हैं ना, वो 0 की किस पे? राइट पे हैं, और 0 से जितने भी छोटे हैं वो उसकी किस पे हैं? लेफ्ट पे हैं, ठीक है। तो जो नंबर बड़े होंगे उस नंबर से वो उसके राइट पे होंगे, और जो नंबर उससे छोटे होंगे वो किधर होंगे? वो लेफ्ट पे होंगे। अब देखें यही बात उसने इधर भी की है। इफ a इज लेस देन b, a जो है वो लेस देन b है, a इज लेस देन b एंड ऑन अ नंबर लाइन a लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द b, a लाइज लेफ्ट ऑफ द b। अब b जो है वो बड़ा है ना, b जो है वो क्या है? बड़ा है, तो b की लेफ्ट साइड पे जो है वो क्या होगा? a होगा। इफ a is greater than b means a is greater than b, a lies to the right of the b on the number line। जब a जो है वो b से बड़ा है तो वो उसकी किस साइड पे होगा? राइट साइड पे होगा। इफ a is less than or equal to b means a is less than or equal to b and a coincides with b or lies to the left of the b on the number line। If a is greater than or equal to b means a is greater than or equal to b and a coincides with b or lies to the right of the b। Linear inequality in one variable। A linear inequality in one variable, say x is inequality in one of the following forms or can be converted in the following forms। ax plus b is greater than c, ax plus b is greater than or equal to c, ax plus b is less than c, ax plus b is less than or equal to c। Where a, b, c are any real numbers with a is not equal to 0, x is also a real number। Thus 3x plus 5 is greater than 4 is a linear inequality in one variable। 2n minus 1 over 6 is less than or equal to 2 is also a linear inequality in one variable। By the solution of an inequality on one variable, we mean that value of the variable that makes the inequality a true statement। The set of all possible values of the variable which makes the inequality a true statement is called the solution set of the inequality, ठीक है। It is always convenient to represent the solution of an inequality with the help of the real number line। For example, suppose x is less than 4 is the simple inequality and it means all real numbers which are less than 4। Geometrically, we can say that all those real numbers which are lying to the left of 4, however we are to exclude 4। This is done by using a hollow circle around 4 as shown in the figure। अब x जो है कोई भी चीज़ है, x जो है वो क्या है? कोई भी चीज़ है, वो लेस देन क्या है? 4 है।
वो लेस देन क्या है 4 है। तो उसको रिप्रेजेंट क्या करना है, अब देखें अब ये इक्वल का साइन नहीं है तो इसका मतलब है 4 बीच में इंक्लूड नहीं है। तो इसको आप कैसे शो करेंगे, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया आपके पास, ये 2 आ गया, ये आपके पास 1 आ गया, ये आपके पास 0 आ गया, ये -1 आ गया, ये -2 आ गया और -3 आ गया, अप टू सो ऑन। अब देखें अब मैंने आपको कहा था जो लेस होगा, जो क्या होगा लेस होगा, वो किस तरफ होगा, वो लेफ्ट की तरफ होगा। तो ये 4 इंक्लूड नहीं है तो आपने इस तरह 4 के ऊपर इस तरह एक हॉलो सर्कल डालना है और ये अब इसका मतलब है कि x जो है वो लेस देन क्या है जी 4 है। बट इफ वी हैव x इज लेस देन और इक्वल टू 4, जब ये सिचुएशन हो जाएगी देन 4 इज इंक्लूडेड इन आवर डिस्कशन, सो इट इन दिस केस वी विल यूज थिक फिल्ड और सॉलिड सर्कल एज शोन इन द फिगर। जब ये 4 इंक्लूडेड होगा बीच में, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना है, 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 अप टू सो ऑन। तो ये 4 अब बीच में क्या है इंक्लूडेड है, हमारी डिस्कशन में है, पहले नहीं था, ठीक है। अब ये इस तरह शो करना है, ठीक है। अब आगे देखें जी, अब ये शो दैट ये दिस ऑन अ नंबर लाइन। अब x आपके पास कोई भी चीज़ है, x अननोन है, ये ग्रेटर देन है -2 से और लेस देन है किससे 5 से। अब देखें ये 2 और ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये क्या आ गया 5 आ गया। ये आपके पास -1 आ गया, ये -2 आ गया, ये -3 आ गया, ये -4 आ गया और ये -5 आ गया, ठीक है। अब देखें अब इसको शो करना है, हमने नंबर लाइन पे क्या करना है, शो करना है। तो अब ये x जो है वो 5, ये 5 आ गया, ये देखें इंक्लूड नहीं है, 5 से छोटा है तो ये 5 की क्या है लेफ्ट साइड है, ठीक है। और ये -2 है, ये भी बीच में शामिल नहीं है तो ये आ गया इसकी राइट साइड है। तो ये आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये सारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसने सारा कुछ इसको शो किया हुआ है, ठीक है। Solution, x is greater than -2 or less than 5 means the set of those real numbers which are greater than -2 but less than 5. X is greater than -2 and less than 5 means the set of all those numbers which are between -2 and 5. Obviously -2 and 5 are not included, ठीक है। Geometrically x is greater than -2 and less than 5 means the set of all those real numbers are lying to the right of -2 but to the left of the 5. डायग्रामेटिकली इट इज शोन बिलो, इसको इस तरह शो किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज में क्या चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, द फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, इफ x एंड y आर एनी टू रियल नंबर्स देन वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अगर दो नंबर है x और y, या तो ये ट्रू होगा, या तो ये ट्रू होगा, या तो ये ट्रू होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और सिचुएशन नहीं हो सकती, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ x, y एंड z आर एनी 3 रियल नंबर्स देन if x is less than y and y is less than z, which implies that x is less than z, ठीक है। if x is equal to 1, y is equal to 5 and z is equal to 6, 1 is less than 5, 5 is less than 6, which implies that 1 is less than 6 is obviously true. That is, x is greater than y, y is greater than z, which implies that x is greater than z. If x is equal to 1, y is equal to 0, z is equal to -4, 1 is greater than 0, 0 is greater than -4 and which implies that 1 is greater than -4. एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दो चीजें हमारे पास, इफ x, y and z are any 3 real numbers then x is less than y, which implies that x plus z is less than y plus z. अब देखें दो चीजें, x is less than y, तो कोई भी चीज आप दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज z आपने दोनों तरफ ऐड कर दी, उसकी वजह से इस इक्वलिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। x 3 है, ये 5 है, z क्या है 2 है, तो 3 जो है वो लेस देन 5 है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दें तो अब जो है 5 जो है वो भी लेस देन क्या है 7 है। तो इनइक्वालिटी पे कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर अगर x इज ग्रेटर देन y है, विच इम्प्लाई दैट x प्लस z y प्लस z, तो ये भी x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है। दोनों तरफ कोई भी नंबर आप ऐड कर लें तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, multiplicative property, if x, y and z are any
3 real numbers then x is less than y, which implies that xz is less than yz. जब भी xz पॉजिटिव होगा, जब भी z क्या होगा, x is less than y, तो xz is less than yz. जब इस सिचुएशन में जब z क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, या ये सिचुएशन हो x इज ग्रेटर देन y, तो xz इज ग्रेटर देन zy. उस सिचुएशन में जब z क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा, ठीक है. अब ये इसने एग्जांपल दी हुई है, x5 है, y6 है, z2 है, तो ये इसने इसको प्रूफ किया हुआ है. फिर उसके बाद y जो है, x जो है वो 5 है, y जो है वो 3 है, z2 है, तो इसने इसको भी प्रूफ किया हुआ है. अब देखें, अब ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इस कंसेप्ट को आप देखें तो मोस्ट प्रॉबली ये कहीं भी आप टेस्ट वगैरह देने के लिए जाएंगे तो इधर से आपसे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है. अब देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब x इज लेस देन y है, x इज लेस देन y है, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट x z इज ग्रेटर देन y z. ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तब चेंज होगा जब z क्या होगा, नेगेटिव होगा. व्हेन z इज नेगेटिव, व्हेन z इज नेगेटिव. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. अब देखें, x3 है, x3 है और y जो है वो क्या है, 5 है. अब 3 इज लेस देन 5, ठीक है. अब z -2 है, -2, 3 इंटू -2 इज लेस देन 5 इंटू -2. अब ये क्या हो जाएगा, -6 इज लेस देन -10, तो ये क्या है, ये फॉल्स, ठीक है. तो -10 जो है वो क्या है, -6 से छोटा है, बड़ा नहीं है. तो जब भी आप नेगेटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, जब भी आप नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. इस तरह ये इसने इसकी एग्जांपल दी हुई है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है. जब भी आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. जब भी आप नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है. ये बात आपने याद रखनी है. फिर इसकी तरह के बाद राइट नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग. तो ये आपके पास ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, दोनों तरफ इसने 10 ऐड किया है, ठीक है. अब ये है आपके पास, ये दोनों तरफ इसने क्या ऐड किया, 7 ऐड किया है, एडिटिव प्रॉपर्टी है. ये दोनों तरफ इसने क्या किया, 3 से इसने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है. अब इसने ये क्या किया है, अब दोनों साइडों को इसने किससे मल्टीप्लाई किया, इसने दोनों साइडों को -2 से मल्टीप्लाई किया. अब देखें, ये माइनस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी का, इसने इसको चेंज कर दिया, ठीक है. x इज ग्रेटर देन 4 एंड x4 इज ग्रेटर देन z एंड x इज ग्रेटर देन z. तो ये आपके पास क्या हो जाएगी जी, आपके पास ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है. ये पहले एडिटिव आ गई, दूसरी भी एडिटिव आ गई, ये मल्टीप्लिकेटिव आ गई, ये मल्टीप्लिकेटिव आ गई और ये क्या आ गई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई. फिर उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज विद रैशनल कोएफिशिएंट. लीनियर इनइक्वालिटीज आर सॉल्व्ड इन ऑलमोस्ट द सेम वे एज लीनियर इक्वेशंस. If x a is greater than a, then a plus c is less than b plus c, and a is minus c is less than b minus c, and a minus b is greater than 0, ठीक है. फिर उसके बाद if a is greater than b and k is greater than 0, then ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, के इज लेस देन, वही बात आ गई है. जब नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव नंबर से आप दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन रियल नंबर. लगेज वेटेज. यू आर चेकिंग अ बैग एट एयरपोर्ट. बैग्स कैन वेट नो मोर देन 50 kgs. योर बैग वेट्स 16.8 kg. फाइंड द पॉसिबल वेट इन kg that you can add to the bag, ठीक है. weight of the bag, weight of you can add is less than or equal to weight limit, ठीक है. तो weight of the bag इतना है प्लस वेट जो आप उसने ऐड करना है तो ये इसके बराबर होना चाहिए. तो आप उसके में 33.2
जो है वो केजी वेट आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड नो मोर देन, ठीक है, क्योंकि लिमिट जो है वो 50 है तो उससे ज़्यादा आप वेट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सॉल्व द इनइक्वालिटीज वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ रियल नंबर। x जो है वो नेचुरल नंबर है, x जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर के लिए भी आपने इसको सॉल्व करना है और नेचुरल नंबर के लिए भी आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये टू दिस एंड दिस। अब इसने इसको सॉल्व किया है तो ये आपके पास एट द एंड में सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन x इज लेस देन और लेस देन x इज लेस देन -1, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये इसने, अब ये इसका रियल में तो सोल्यूशन आएगा, रियल में तो सोल्यूशन आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 0 से 1 से होते हैं, तो इसका सारा सोल्यूशन जो है इस तरफ है, ठीक है। बट x is a natural number, so above inequality has no solution in natural number, but x is a real number, then the solution of the above inequality is shown in the diagram which all the real number less than -1, ठीक है। सॉल्व द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को इसको सॉल्व किया, x नेचुरल नंबर है, x रियल नंबर है, तो इसने इसको सारा सॉल्व किया है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में इसका सोल्यूशन सिर्फ यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और जो वो है रियल नंबर है, रियल नंबर में इसका ये सोल्यूशन सारा होगा, ठीक है। इफ x is a natural number then the solution is 1 2 3 4, but if real number then the solution set is shown in the above diagram। above diagram में उसने solution को क्या कर दिया है, शो कर दिया। solve the inequality, इस inequality को solve करना है, तो इस inequality को उसने solve किया है, तो x is less than or equal to -19, तो इसने इससे क्या कर दिया, डायग्राम में इसने क्या कर दिया, शो कर दिया। अब देखें, अब शो द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन अ नंबर लाइन। ये आपके पास नंबर लाइन आ गई, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 अप टू सो ऑन। अब देखें x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो 0 बीच में शामिल नहीं है, ये इस तरह, ये x इज ग्रेटर देन 0, तो ये सारे x 0 से क्या है, बड़े हैं। ये पहले का सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसी तरह सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, तो ये इस तरह ये आ जाएगा और ये सारे क्या हैं, लेस हैं, तो ये किसका सोल्यूशन आ गया, ये दूसरे का आ गया, ठीक है। अब तीसरे को कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x -3 डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन और इक्वल टू -1, ये आपके पास थर्ड नंबर है, तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x -3 इज लेस देन इक्वल टू -2, तो x इज लेस देन और इक्वल टू, दोनों तरफ 3 ऐड हुआ है, तो इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा और बीच में 1 क्या है, शामिल है, तो इस तरह इसको ये इस तरह ये डार्क कर देना है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये थर्ड का क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 4 जो है वो x इज लेस देन और इक्वल टू -5, तो -5 आपके पास किधर है, ये है, ये यहाँ से इस तरफ ये सारा सोल्यूशन आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो -3 आपके पास ये है, ये इक्वल भी है, तो इस तरह ये आपके पास ये इस तरह इसका ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब ये 3x -2 डिवाइडेड बाय 6 इज ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 उधर, ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 6x -4 इज ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा, तो 6x इज ग्रेटर देन ये 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो ये कितने दार, ये आपके पास ये 3,000 और ये कितने दार 13,000, तो 13 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास 4.333, तो x इज ग्रेटर देन 4.33, तो x जो है वो 4.3 किधर आएगा, ये 4.1 4.2 4.3 ये, और बीच में 4.3 शामिल नहीं है, तो इस तरह ये और ये इसका ये क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी। अब ये है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तो -5 से बड़ा है या इक्वल है और 6 के जो है वो क्या है, छोटा है। तो ये क्या आ जाएगा, -4 -5 -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नंबर लाइन पे इसको किस तरह शो करेंगे, नंबर लाइन को इसको इस तरह शो कर देंगे। अब ये आपके पास ये आ गया, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये -1 ये -2 ये -3 -4 -5 और ये -6। अब देखें ये इस तरह इसको आपने डार्क करना है। ठीक है, बड़ा है तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये 6 ये भी शामिल, तो इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 है, तो उसको कैसे, इसको भी इसी पे ही शो कर देते हैं। देखें वो x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये 3 आ गया। लेस देन किस तरफ होता है, देखें लेफ्ट की तरफ होता है और -2 से क्या है, बड़ा है। तो ये आपके पास किसका सोल्यूशन आ गया, ये 8 का सोल्यूशन आ गया आपके पास, ये आ गया। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, -2 -1 0 1 2 और 3 आपके पास सोल्यूशन में आ जाएगा। सिमिलरली आप ये जो नेक्स्ट है इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सॉल्व करते हैं। x डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन 0 -1 इज लेस देन 1/2। तो ये जो 1 है ना, 1 को दोनों तरफ ले जाएं, इस तरफ भी आ जाएगा ये 1, इधर भी आके ऐड हो जाएगा, इधर भी आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 0 + 1 इज लेस देन x डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 1/2 प्लस 1 हो गया। अब ये 1 इज लेस देन x/4 इज ग्रेटर देन, ये आपके पास एलसीएम ले लें 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन x/4 इज लेस देन 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4x ये आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन, ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, 1 जार और ये 2 जार, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x जो है वो 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। 4 से बड़ा किधर है, ये है, ये इसको ये क्योंकि 4 बीच में शामिल नहीं है, और 6 से छोटा है, ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब ये देखें ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये x + 3 इज ग्रेटर देन, ये 0 आ जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर भी आगे सब्ट्रैक्ट होगा, इधर भी आगे सब्ट्रैक्ट होगा। तो x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, -3 से बड़ा है, ये -3 आ गया, -3 बीच में शामिल नहीं है और 0 भी बीच में शामिल नहीं है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा -2 -1, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सोल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सेवन -2x इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, 7 -2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये 7 उधर जा क्या हो जाएगा, आपके पास ये 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 -7, तो -2x इज ग्रेटर देन -6 हो गया। ठीक है, अब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों टाइम क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा। अब देखें दोनों तरफ -2 से डिवाइड करें, इधर भी -2 से डिवाइड करें, इधर -2 से डिवाइड, जब -2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेस में बदल जाएगा, लेस है तो वो किस में बदल जाएगा, ग्रेटर में बदल जाएगा। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 2 और 3, इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन है 5x प्लस 4 इज लेस देन 34, तो ये आसान सा है। अब ये 5x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 34 माइनस 4, तो 5x इज लेस देन ये क्या आ जाएगा 30, तो x इज लेस देन 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ। सिमिलरली नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। अब देखें ये 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन 2x माइनस 1.5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करें, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास 8x प्लस 1 इज इक्वल इज ग्रेटर इज लेस देन 4x माइनस 3 हो जाएगा। तो इस 4 को इस तरफ ले आए, 8x माइनस 4x इज लेस देन -3 माइनस 1 को उधर ले गए, तो 4x इज लेस देन -4, तो x इज लेस देन -1, तो x जो है वो -1 से लेस है। तो इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन -1, इस सोल्यूशन आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं जी। देखें 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 23, तो 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा आपके पास। तो 5 से बड़ा है, 5 के बराबर है, तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 5 और 6, क्योंकि ये इसने सेट दिया हुआ है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 माइनस x, ये x इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास अब 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, तो ये इसका सोल्यूशन 2 3 4 और 5 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं जी। 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 9, तो ये 6x प्लस 18 इज लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 18, तो ये 2 को इधर ले आए, 18 को इधर ले जाएं, 6x माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू -18, तो ये 4x इज लेस देन और इक्वल टू -36, तो x इज लेस देन और इक्वल टू -9। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन सेट, x such that x belongs to real number and x is less than or equal to -9, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर
7 को सॉल्व करते हैं। अब देखें x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस 3x, तो ये 3 को इधर ले आए। 2x प्लस 3x इज लेस देन और इक्वल टू 3 माइनस प्लस 2, तो 5x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1। x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास इसका सोल्यूशन नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं, वैसे भी आप सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x such that x belongs to integers and x is less than or equal to 1। ठीक है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर इस तरह नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज़ है जी, देखें, तो सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड प्लॉट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अब इसको आपने प्लॉट भी करना है, ठीक है, और नंबर लाइन पे शो करना है। तो x डिवाइडेड बाय 12 इज लेस देन और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज लेस देन और इक्वल टू 12, x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, -1 माइनस 3 -4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब 3 से जो है वो क्या है, छोटा है, तो 3 बीच में शामिल है, ये और ये इसका नंबर लाइन पे ये क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखें, x प्लस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो -5, ये -5, तो ये -5 बीच में शामिल है, ये इस तरह ये और ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये 3 दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें, तो आपके पास x माइनस 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 7, तो x जो है वो 7 से बड़ा है, ये 5, ये 6 और ये 7 आ गया, बीच में 7 शामिल नहीं है, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आपके पास 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 x ये लेस देन और ग्रेटर देन माइनस, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8 हो गया, तो ये आपके पास ये 1 जार और ये कितने जार, 2 जार। x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -8, तो ये -8, ये 6 -6 और ये -7 और ये -8, तो इसका सोल्यूशन ये -8 बीच में शामिल नहीं है, तो ये इस तरह दायरा आ जाएगा और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा, ये सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व करते हैं। देखें, अब ये 2.5 इज लेस देन और इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4.5, तो ये 1 इधर भी सब्ट्रैक्ट होगा, इधर भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 1.5 बन जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा, और ये आपके पास इधर भी सब्ट्रैक्ट होगा, ये 3.5 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो x जो है वो 3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है, तो नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो बीच में ये शामिल हैं, तो इसको इस तरह ये आपने ये कलर कर दिया, ये और यहाँ तक, ये आपके पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये x इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड x इज लेस देन 2, तो ये इसको ड्रा कर लेते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 और ये -2 और ये -3। अब देखें x जो है वो -2 से बड़ा है और -2 के बराबर भी है, तो ये इसको आप फिल करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ तक ले जाएंगे, ये इस तरह। क्यों इसको फिल नहीं किया, क्योंकि 2 बीच में शामिल नहीं है। ठीक है,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे।